साथियों, एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर को ओपन करके हम डॉक्यूमेंट पेज में आ चुका हूँ। इस वीडियो में हम सीखेंगे साथियों, इंसर्ट टैब के अंदर जो पहला ग्रुप है पेज ग्रुप, इस पेज ग्रुप के अंदर पाए जाने वाले जितने भी कमांड हैं इनके बारे में। तो यहाँ पे जो एरिया हम सेलेक्ट कर रहे हैं ये पेज ग्रुप है। इसके अंदर आप देखेंगे साथियों तो कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक 3 ऑप्शन है जिन्हें आप कमांड भी कह सकते हैं। इनका क्या प्रयोग है चलिए जानते हैं साथियों। इसमें दिया हुआ है पहला ऑप्शन कवर पेज। नाम से ही ये प्रतीत हो रहा है कवर पेज। जब आप एमएस वर्ड में कोई रिपोर्ट तैयार कर रहे हो, कोई बुक्स लिख रहे हो या कोई मैगजीन लिख रहे हो या कोई आप प्रोजेक्ट लिख रहे हो तो उसका कवर पेज आपको बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे ही इसके ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करेंगे साथियों तो आपके सामने एमएस वर्ड कवर पेज कैसे बनाए जाते हैं उसके लिए यहाँ पे आपको नमूना कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नमूना मतलब सैंपल दिखाई दे रहा है, यानी ये आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि आपको कवर पेज कैसा बनाना चाहिए और किस तरह बनता है। ठीक है, तो जैसे ही हम इसमें से मान लीजिए कि हमको ये कवर पेज ऐसे सिंपल बनाना है ये वाला, तो हम इस ऑप्शन को जैसे ही क्लिक करेंगे साथियों तो आप देखेंगे हमारे डॉक्यूमेंट पेज में एक कवर पेज आ गया है। ठीक है, और ये आपको बता रहा है कि कवर पेज ये बन चुका है और कह रहा है कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइटल, यानी आप जो बना रहे हैं डॉक्यूमेंट उसका टाइटल तो कुछ होगा, उसका टाइटल लिखिए। सपोज दैट मान लीजिए कि हम कोई फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का बुक लिख रहा हूँ तो मेरे कंप्यूटर का जो बुक्स है उसका जो टाइटल है वो है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। कह रहा है इसका कोई सब टाइटल है तो सब टाइटल लिखिए। तो मान लीजिए ये है आपका कंप्यूटर बुक्स है तो हम यहाँ पे कंप्यूटर बुक्स लिख देते हैं, यानी जो भी सब टाइटल हो, जो भी आप बना रहे हैं उस तो बना रहे होंगे, जो भी प्रोजेक्ट या रिपोर्ट तैयार कर रहे होंगे या बुक्स लिख रहे हो तो उसका कुछ ना कुछ टाइटल और सब टाइटल होगा तो आप लिख लीजिए। इसके बाद आप नीचे जाएंगे साथियों, इस पेज में हम थोड़ा सा इसको नीचे चले जा रहे हैं तो आप देखेंगे साथियों यहाँ पे कि दे रहा है डेट। तो डेट यानी जैसे ही इसके ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करेंगे तो आज का डेट या तो आप टाइप कर दीजिए या तो इस पर क्लिक करके ये। इसके बाद कह रहा है कंपनी का नेम, यानी अगर जो आप ये बुक छाप रहे हैं तो इसके कोई कंपनी होगी तो उस कंपनी का नाम कह रहा है। तो मान लीजिए कि एक कंपनी है तो अरिहंत पब्लिकेशन। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कंपनी एड्रेस, तो मान लीजिए जहाँ भी एड्रेस है, मुझे पता नहीं है कहाँ पे है, फिलहाल हम लिख देते हैं आपका सुभाष चौक, यहाँ पे कैप्टनगंज। ठीक है, कैप्टनगंज। तो ऐसे मैं तो आपको सिखा रहा हूँ तो बस ये मैंने एड्रेस लिख दिया, तो ऐसे जनरली मैंने लिख दिया। तो ये कह रहा है देखिए एक आपका कवर पेज हो चुका है। अगर इसमें से नहीं तो आप और भी यहाँ पे अगर आप ऐसे चुन लेंगे, ये वाला चुन लेंगे तो देखिए ऐसे बन गया। फिर इसमें कुछ और भी चीज़ें दे रहा है तो जहाँ पे जो कह रहा है वो अपना लिख, आप कह रहा है abstract यहाँ लिखिए तो यहाँ पे लिख दीजिए। तो इसी तरह देखिए साथियों ये कवर पेज है। कोई ज़रूरी नहीं है कि कवर पेज आप यहीं से बनाएंगे, और भी तरीके हैं बनाने के, तो आप वहाँ से भी बना सकते हैं। ठीक है, आगे आपको पता चलेगा। जैसे हम यहाँ पे आ जाएं, अगर हम दूसरे पेज पे आ जाते हैं तो आप देखेंगे शेप, तो शेप जब पढ़ेंगे तो आप शेप के मदद से भी कवर पेज आप बढ़िया से बना सकते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है आप यहीं से बनाएंगे। ठीक है, तो कवर पेज बनाने के लिए यहाँ से ये आपको बता रहा है कि कवर पेज कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग साथियों यही है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। अब साथियों दे रहा है ब्लैंक पेज, तो ब्लैंक मतलब होता है खाली। तो इसका क्या मतलब है साथियों, मान लीजिए कवर पेज हमारा बन चुका है, अब हम दूसरे पेज पे आ गए और यहाँ पे हम कुछ लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखने के लिए एक फंक्शन वर्ड में है रैंड और ब्रैकेट ओपन करके बंद करेंगे, इंटर करेंगे तो देखिए कुछ मैटर आपको थोड़ा सा लिख दे रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसको कॉपी करके और पेस्ट करके थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं, फिर सेलेक्ट ऑल कर लेते हैं, इसको जस्टिफाई कर लेते हैं कि थोड़ा सा अच्छा लगे। तो ये जस्टिफाई हो गया। तो आप देख रहे होंगे साथियों कि ये जो हमारा पेज है ना, ये तो
इस यहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट फाइल में 2 पेज है, एक तो कवर पेज है, यानी ये कवर पेज है, और दूसरा जो है मैंने यहाँ पे लिखा। अब हम चाहते हैं साथियों ना कि ये जो मैटर लिखा हो ना यहाँ पे, ये जो मैटर यहाँ पे मैंने लिखा है यहाँ पे, इसके ऊपर और इसके नीचे, यानी यहाँ इसके नीचे, यानी एक ब्लैंक पेज आ जाए, हमको बीच में एक खाली पेज चाहिए। ठीक है, तो खाली पेज के लिए हम क्या करेंगे साथियों, यहीं पे जहाँ खाली पेज चाहिए वहाँ सेलेक्ट कीजिए, इंसर्ट टैब में जाइए और ब्लैंक पेज पे जाइए। जैसे ही ब्लैंक पेज पे जाएंगे साथियों ना, अब क्लिक करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे ब्लैंक पेज बीच में मिल चुका। हम थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, देखिए, और आपको हम दिखा दे रहे हैं बीच में, देखिए ये हमारा एक खाली पेज बीच में मिल चुका है। तो जहां आपको ब्लैंक पेज चाहिए, जहां कर्सर कंट्रोल जेड से हम क्या करते हैं, फिर से वापस चले जाते हैं। देखिए यहाँ पे फिर से वही पेज हमारे 2। अब सपोज डैट हमको क्या है कि यहाँ पे हमको चाहिए, यहाँ पे हमको ब्लैंक पेज चाहिए यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर्सर कर लेंगे और जैसे ही ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे साथियों, तो आप देखेंगे वहाँ पे आपका एक ब्लैंक पेज आ चुका होगा। देखिए यहाँ पे ब्लैंक पेज आ चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये होता है साथियों कि ब्लैंक पेज ऑप्शन का यूज। ठीक है, तो जहाँ आपका पेज में कर्सर है वहीं आपको एक खाली पेज चाहिए, तो ब्लैंक पेज पे क्लिक कर दीजिए। अब हम करते हैं कंट्रोल जेड और देखिए फिर से वापस आ गए, और थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद साथियों देखेंगे अगला दिया है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक क्या करता है, जहां पर आपका कर्सर है वहीं से आप अगले पेज पे चले जाएं। अगर देखिए मान लीजिए अगर मेरा कर्सर इस आखिरी पेज पे होता, आखिरी पेज के लास्ट जहाँ टेक्स्ट लिखा हुआ उसके नीचे यहाँ पे है, तो जैसे अगर हम यहाँ पे इंटर करेंगे साथियों, कंट्रोल के साथ इंटर करें या ब्लैंक यानी पेज ब्रेक पे क्लिक करें, देखिए पेज ब्रेक यानी जहाँ जिस पेज पे है वहीं से ब्रेक होके यानी अगले पेज पे चले जाए। यहाँ प्रीव्यू मतलब प्रिंट, यहाँ जो चित्र दिया हुआ है इसके आधार पे भी आप जान सकते हैं। अब साथियों जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए हमको एक अगला पेज मिल चुका है, देख रहे हैं ना। और यहाँ पे आप देखेंगे दिखा भी रहा होगा 3 पेज दिखाई दे रहा है। और जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे है ना ये तीसरे पेज पे हूँ, ठीक है, तीसरे, जैसे फिर से हम क्लिक करेंगे साथियों तो देखिए एक पेज और मिल गया होगा आपको, 4 पेज। देखिए यहाँ पे आपको स्टेटस बार में दिखा रहा है 4 पेज, यहाँ पे देखिए 4 पेज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से साथियों जहाँ आपका ना कर्सर है वहीं से अगला पेज पे जाना हो तो आप पेज ब्रेक के माध्यम से जा सकते हैं। अगर हम या तो ये कहिए एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए पेज ब्रेक का यूज किया जाता है। हाँ, एक चीज और है साथियों, अगर मान लीजिए मेरा कर्सर यहाँ पे होता, ये मान लीजिए ये टेक्स्ट है, ठीक है, अब यहाँ पे हम चाहते हैं ना कि ये जो मैटर है ना, ये मैटर ये अगले पेज पे आ जाए, अगले पेज पे चले जाए, ठीक है, और यह ऊपर वाला मैटर इसी पेज पे रहे, तो यहाँ पे आ जाइए। अब उसके बाद पेज ब्रेक पे क्लिक कर दीजिए, यानी पेज ब्रेक पे। जैसे ही पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे साथियों ना, आप देखेंगे यहाँ पे अगले पेज पे आ चुके हैं, देखिए। और यहाँ पे आपको अब बता रहा है कि टोटल कितने पेज हो गए, 5। ठीक है, तो ये होता है साथियों, जहाँ पर भी हैं वहाँ से अगर आपको खाली पेज लेना है तो ब्लैंक पेज पे क्लिक कीजिए, अगर वहाँ से जहाँ जिस पेज पे है उस पेज से अगले पेज पे जाना है तो पेज ब्रेक पे क्लिक कीजिए। तो आप इस पे क्लिक करके आप खुद समझ जाएंगे साथियों इसका क्या यूज है। तो आप कवर पेज बनाना है तो यहाँ से बना सकते हैं साथियों।